हेलो जी, राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप और आपका परिवार सदा खुश रहे, मस्त रहे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। तो जी दिन है फ्राइडे का और तारीख है 27 दिसंबर और शाम का टाइम है ये 5:15 के करीब, 5:10 या 5:15 ऐसा ही था। तो वंशु गया था ट्यूशन पे और बारिश भी थी। ऐसे ही हो रहा था सारा दिन, कभी आ रही थी कभी रुक रही थी, तो थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही थी। तो मैंने इसकी मैम के पास कॉल कर दिया था कि जब आप छुट्टी करो ना तो आप मुझे बता दियो, मैं लेने आ जाऊँगी। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया था तो मैं चली गई थी लेने। फिर मैं जा रही थी तो सानवी क्यों पीछे रहेगी, तो सानवी भी फिर चली गई थी। मैं इसको कैब वगैरह उड़ा के फिर ले गई थी इसको भी। और फिर आके मैं सब्जी वगैरह तो चढ़ा के गई थी, आटा भी गूंद दिया था। तो मेरे को बनाना था घी मलाई का। और ये जो वाली आज ट्रिक मैं बताऊंगी ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है और बहुत ही कामगार है। मेरे लिए तो रही, सच में आपके लिए भी होगी। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे। तो जी अभी मलाई से घी बनाना है और अभी बनाना है। मैंने जमाई वमाई कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट ही निकालूंगी। जिसको पता है तब भी ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए है ये ट्रिक। तो मलाई निकाल ली मैंने बाउल में, क्योंकि ये छोटा था इसमें आती नहीं और इसमें पानी भी डलेगा, तो इस वजह से मैंने दूसरे इसमें पतीले में उसको ट्रांसफ़र कर लिया है। और साथ के साथ दाल बनाई है मैंने चने की, तो उसमें भी सीटी लग रही है। और फिर ये लस्सी थी ना जो, ये मैंने इसमें डाल दी, ऐसे ही डाल दी, ठीक है। और फिर जिसमें ये मिलाई थी ना, इसमें थोड़ा पानी लेके और मैंने गर्म होने के लिए उसमें रख दिया था कि ये डोंगा ना अच्छे से साफ़ हो जाए, ये पतीला सा अच्छे से साफ़ हो जाएगा गर्म पानी से। और ये पानी है ना जो, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मेरा हाथ जल गया था एकदम से। और जो घी वगैरह के बर्तन होते हैं ना, ये सबसे आसान तरीका है बर्तन धोने का। थोड़ा गर्म पानी करो और फिर उसके साथ साफ़ कर दो, सारे बर्तन ईजिली साफ़ हो जाएंगे। वैसे करो तो फिर जूना भी ख़राब हो जाता है और अच्छे से साफ़ भी नहीं होते। तो फिर इसमें डाल दिया था, तो फिर मैंने इसको कर दिया मिक्स चम्मच के साथ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पहले ना मम्मी ऐसे ही डाल दिया कर दिया, ऐसे ही इसको बिना मिक्स किए और इसमें रख के ऐसे ही चला दिया करती। तो वो ब्लेंडर हमारा चला ही नहीं, जल्दी ख़राब हो गया। 600-700 रुपये ऐसे ही वेस्ट गए। फ्री की ये टिप्स है, दे रही हूँ, रख लो। तो फिर उसके बाद जहाँ से हम ये दूसरा ब्लेंडर लेके आए ना नया, तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि मिक्स करके तब आपने मशीन चलानी है, ये ऐसे नहीं चलानी। तो फिर मेरे पक्का यकीन हो गया, मैं कहा हाँ ख़राब होते हैं। तो फिर मेरा छोटे वाला भाई है ना जो, उसको बिजली का काम आता है, तो उसको मैंने पहले वाला ब्लेंडर दिखाया था, उसने भी यही बोला था कि मिक्स करके फिर चलाना, नहीं तो ये भी ऐसे ही ख़राब हो। जैसे अब गड़ा हुआ था ना, ऐसे 2-3 मिनट चलाओगे ना, अब 2-3 मिनट भी लगते, उससे पहले ही हो जाता है। तो उसमें ना फिर पानी डलता है क्वांटिटी के हिसाब से, कितनी मलाई है, फिर पानी डाल के और फिर उसको चला दो और फिर बिल्कुल 1 मिनट में ही घी निकल जाएगा। फिर तो बिल्कुल देर ही नहीं लगती। ये देखो मक्खन अलग हो जाएगा और लस्सी से ये जो बचेगी आपने पानी डाला होगा वो अलग हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया, जैसे रई को करते हैं। मैंने मेरी मम्मी को भी देखा है, मेरी मासी को भी। और ब्लेंडर तो हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और ये देखो ये निकल गया मक्खन, आधे किलो के करीब मक्खन था ये, 3-4 दिन की मलाई से। न्यू ट्रिक के साथ निकाला मैंने, मेरे को तो बहुत पसंद आई ये ट्रिक। और खट्टा खट्टा सा एकदम अच्छा निकला और बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ निकला, बिल्कुल ही अच्छा निकला मक्खन। उसके बाद फिर मैंने ये बड़ा बर्तन निकाल के फिर इसमें पानी डाल के मक्खन को इसमें निकाल दिया। और पानी डाल के ऐसे मक्खन निकालने से ये होता है कि घी ना फैलता नहीं है और बिल्कुल
देखो अब जैसे मैं निकाल रही हूँ ना, ऐसे निकल जाता है, बिल्कुल कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं चिपकता, सेट हो जाता है पूरा ठंडे पानी में डालते ही। और फिर उसके बाद ऐसे पानी निचोड़ के इसका और ऐसे निकालते हैं। और जैसे मैं पहले निकालती थी ना जमा के या वैसे भी, तो हाथों के ना चिपक जाता था। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, बिल्कुल भी कट नहीं किया है मैंने, वीडियो कंटिन्यूसली ही चल रही है ये, और बिल्कुल साफ़ हाथ निकले मेरे। मैं एकदम से सरप्राइज़ होगी, एकदम हैप्पी होगी मैं कहा ये तो बड़ी कमाल की टिप्स थी, और जिसने बताया उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये देखो हैंड मेरे बिल्कुल क्लीन हैं, और ये तो मैंने एक बार ही निकाल के दिखा था, उसके बाद फिर मैंने एक बार और निकाला, और फिर मैंने ये अपना जो ब्लेंडर है ये धो दिया, जूना मार के इसमें अच्छे से, और फिर नीचे की तरफ करके धो दिया, ऊपर की तरफ करके नहीं धोते, नहीं तो इसके अंदर पानी चला जाता है। और अगर इसको जूने से ना धोना तो स्मेल हो जाती है, इसलिए मैं इसको फिर मैंने इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ के, और बिल्कुल एंड देखो चमक गया था ये। और फिर ये देखो मक्खन निकल चुका है, रेडी हो चुका है ये। और फिर उसके बाद मैंने धनिया छाटा, और फिर इसको मैं दाल में डालूंगी। तो जी धनिया भी हमारा कट पीट के रेडी हो चुका है, डिब्बे में रख दिया है मैंने, और दाल भी हो चुकी है हमारी रेडी खाने के लिए। और अभी मैं इसको निकालूंगी दूसरे बाउल में। और वंशु पापा और मम्मी 6:30 पौने 7 बजे तक खा लेते हैं खाना, क्योंकि दिन में नहीं खाते तो भूख लगाती है, सवेरे शाम ही खाते हैं। तो अभी मैं रोटियां सेक रही हूँ, और साथ के साथ डाल दूँगी, क्योंकि ठंड जाता है तो साथ के साथ ही खाना ठंडा हो जाती है। 8 बजे से ये भी आ चुके थे, और मैं इसलिए वीडियो बना रही थी कि जो सुबह ये पैक होके गए थे ना, ये दिखाने के लिए मैं खाएंगे भी ऐसे ही। बट नहीं, इन्होंने अपने सारे जो रेनकोट वगैरह पहन के गए थे तो उतार दिया था, वहाँ पे जाके बारिश रुक गई थी इसीलिए। और वंशुना बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार करता है अपने पापा का, यहाँ गेट से वहाँ से ही बैठ गया अब, और अंदर की तरफ आएगा, इतना एक्साइटेड होता है ना ऐसे ही सानवी। बट सानवी की आज माता निकल गई, इस वजह से सानवी के बुखार, तो वह सारा दिन ऐसी ही हो रही है सुस्त सी। और वंशु के जब तक रही, वंशु के अब आराम होया तो उसके होगी, तो ऐसे ही होते हैं, ये फैलने बीमारी होती है, तो एक के लगेगी तो दूसरे के, जो भी जैसे बच्चे तो साथ में खेलते हैं तो ये एक दूसरे से ही फैल। तो जी आते टाइम लेके आए थे सूप, मेरे लिए भी लाए थे, बट मुझे तो खाना था खाना, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी, और सूप पीने से भूख मर जाती है, तो इसलिए मैंने नहीं पिया, उन्होंने ही पिया था। फिर फ्रेश वगैरह होके फिर उन्होंने खाना खाया था, खाना खा के और फिर 10 मिनट बाद बोले कि कॉफ़ी बना दे, ठंड सी लग रही है। तो बाइक पे आते हैं ना ठंड में, तो इसलिए ठंड तो चढ़ी जाती है। मम्मी पापा ने पी लिया था, फिर मैं हमारी बना के लेके गई थी, और यहाँ पे ये बाबू बेटा दोनों देख रहे थे अपना फ़ोन, पता नहीं मूवी लगा रखी थी, कौन सी लगा रखी थी, और फिर हम दोनों अपना एंजॉय कर रहे थे, वो दोनों अपना एंजॉय कर रहे थे। तो ये घी निकालने वाली ट्रिक कैसी लगी बताना कमेंट करके, अगर कोई डाउट है अपना तो वो भी कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।